हेलो बच्चों, आज हम डायमेंशनल एनालिसिस पर एक और फ्रेश लेक्चर लेकर आए आपके लिए। और इससे पहले आपको डायमेंशन फॉर्मूले आपको आने ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको डायमेंशन फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा पीछे वाला वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चल स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस पर डायमेंशन फॉर्मूले से रिलेटेड जो रहेंगे वो हमारे 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला रहेगा हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम्स। दूसरा यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे बदला जाएगा, जैसे एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस से एसआई में। दूसरा रहेगा हमारा चेकिंग द एक्यूरेसी। कोई आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, तो उसके लिए आप डायमेंशन एनालिसिस का हेल्प से देखेंगे कि भाई अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो हम उसको राइट मान लेंगे, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, तीसरा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइंड अननोन क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आगे से डायमेंशनल एनालिसिस को मैं शॉर्टकट में DA रखने वाला हूँ। आजकल पता है शॉर्टकट का ही जमाना है, तो हम शॉर्टकट में यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, इसमें क्या है कि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, उसमें कुछ वैल्यूज अननोन दे दी जाएंगी और उस अननोन वैल्यूज की आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना होगा किसी भी गिवन इक्वेशन में, ठीक है। चौथा है हमारा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, DA यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि कोई एक इक्वेशन दे दी जाएगी, उस इक्वेशन ये कोई चीज इस चीज पर डिपेंड करती है और उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, यानी कि ये फॉर्मूला बनाने के लिए है। तो देखते हैं वन बाय वन हम इसको करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों देखो, अब मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखेंगे। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, वन बाय वन इनको हम करते जाएंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ आज हमारा जो पार्ट, वैसे तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट नंबर 2 रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल जो इसमें मैं करवाने वाला हूँ वो बेसिक्स ही न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। इसके एडवांस न्यूमेरिकल आप इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, और अगर ये अच्छा सा कर लोगे तो अगला अपने आप ही हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कोई क्वांटिटी दे रखी है N1U1 और एक सिस्टम में, और दूसरे सिस्टम में मान लो ये N2U2 है। जैसे यार क्वांटिटी ली 5 kg, ये हमारा SI दे दिया या MKS दे दिया, और इसको हम लिख सकते हैं 5000 ग्राम। ग्राम देखो आपको पता है CGS सिस्टम है ये, अरे G फॉर ग्राम, और यहाँ पर 5 kg यानी K फॉर किलोग्राम, यानी मास की टर्म्स में दी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा SI से CGS में बदलने का तरीका, सिंपल सा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी यूनिट केवल मास में हो। कई बार यूनिट ऐसे दे दे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब इसको बदलो ग्राम में, इसको बदलो सेंटीमीटर में, मान लो इसको बदलो मिनट में, या कह दो सेकंड में ही, या हावर में कह दे इसको, सेंटीमीटर को मीटर को किलोमीटर में, या फिर किलोग्राम को कह दे क्विंटल में बदलो, या पाउंड में बदल दो। तो बच्चों कुछ भी दे सकता है अगला, किलोग्राम से इसमें मास की यूनिट इसमें आएगी, इसमें आएगी। तो ये हर के लिए एक आप कॉमन फॉर्मूला ही बना लीजिए। बार बार आप यूं देखोगे किलोग्राम को चलो ग्राम में बदल दोगे तो LB में भी बदलना वैल्यू हो जाएगी। तो आप एक जनरल फॉर्मूला बना लीजिए ताकि कुछ भी आ जाए आप उसको बदल सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो स्टार्ट करता हूं, मैं मिटा रहा हूं। तो मान लो पहला जो सिस्टम हमारा है, एक बात और याद रखनी है, चाहे किलोग्राम हो चाहे ग्राम हो, अगर इसका डायमेंशन मान लो M है, मास का M होता है ना, तो पावर दोनों की सेम रहेगी। हालांकि ये वैल्यू जो अलग अलग रहेगी, मान लो ये 1 है तो ये 2 होगी, ये वैल्यू अलग है बट पावर सेम रहेगी। अगर ग्राम स्क्वायर दे दिया जाए तो पावर 2 हो जाती है, तो वहां पर किलोग्राम स्क्वायर है तो वहां पर भी पावर 2 हो जाएगी। देखो दोनों में मास के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ये जो बेसिक वैल्यू है ये अलग अलग हो सकती है, 1 2 या 2 1 जो भी है। तो पॉइंट ये ध्यान करना भैया कि चाहे कोई भी सिस्टम हो, किलोग्राम पावर जो रहेगी हमारे दोनों केस में क्या रहेगी, सेम रहने वाली है। चलो स्टार्ट करता हूँ कैसे रहेगी, अभी आपको समझ में जाएगा। मान लो पहला जो सिस्टम दिया गया है उसमें मास को हमने M1 में लिया है, लेंथ को L1 में लिया है और टाइम को T1 में, और मान लो इनकी पावर जो है वो ABC है। तो मैं इसको डायमेंशन बना लेता हूँ, M1 L1 T1
और ए बी सी, यानी कि यहाँ पर इसमें मास को लिया है हमने m, लेंथ को लिया है L1 और t को लिया है T1 और पावर मान लो इनकी ए बी सी है, कुछ भी आ सकती है। इसी प्रकार दूसरा जो सिस्टम रहेगा, अरे भाई मास में तो मास ही बदलेगा, लेंथ में लेंथ भी जाएगा, टाइम में टाइम जाएगा, बट ये चीजें अलग अलग रहेगी। पावर आपको पता है कि वही रहेगी, मैंने अभी तो यही तो बात करना था, तो पावर सेम रहेगी। अब आप एक काम कर लीजिए, N2 को निकाल लीजिए, सॉरी ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है और ये मान लो 2 है और ये मान लो आपकी 3, तो दोनों वैल्यू एक में रख दो तो क्या बनेगा N2 चलो U2 की जगह चलो M2 L2 T2 की पावर A B C इज इक्वल टू N1 M1 की पावर A L1 की पावर B T1 की पावर C। आपको N2 निकालना है तो N1 M1 की पावर A L1 की पावर B T1 की पावर C, और इसको नीचे ले आओ बच्चों, M2 की पावर A L2 की पावर B T2 की पावर C, ठीक है, इसको नीचे लिया बेटा। अब फॉर्मूला बनने वाला है N1 M1 M2 की पावर, देखो दोनों पर A है तो A लिख दो, L1 बाई L2 की पावर B और बच्चों T1 बाई T2 की पावर C। तो ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है, ठीक है। इसमें देखना ध्यान से, ये जो ऊपर वाला जो सिस्टम है ये हमारा होता है गिवन, जैसे कि जो हमारा सिस्टम दे रखा है, मान लो SI दे रखा है तो वो SI वाला गिवन हो गया, CGS दे रखा है तो CGS गिवन हो जाएगा। मान लो SI से CGS में बदलना है तो CGS हमारा क्या हो जाएगा सिस्टम में फाइंड आउट, वो डिनोमिनेटर में होगा। न्यूमरेटर में जो होता है वो गिवन वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर में जो फाइंड आउट वैल्यू होती है। इस फॉर्मूले को लगाएंगे और कंसेप्ट को करने जाएंगे सॉरी तो बच्चों आज अगला जो पॉइंट है मैं वो इस पर एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, सिंपल सा न्यूमेरिकल, आज ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं करवाने जा रहा हूं मैं। देखो पहला न्यूमेरिकल, पहला देखिए इसमें न्यूमेरिकल आसान सा देता हूं, कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन। आप डायन समझ गए ना, वो नहीं एक थी डायन, डायन यानी कि एक यूनिट होती है फोर्स की ही। अब 10th वाली या 9th वाली बातें छोड़नी पड़ेगी। तो न्यूटन भी होती है यूनिट फोर्स की, तो पता ही आपको, ये न्यूटन होती है SI यूनिट फोर्स की, और डायन होती है, मैं आपको नई बात याद रखना, फोर्स की यूनिट होती है बट CGS। तो इसका मतलब कंसेप्ट ये हो गया कि SI से CGS में कन्वर्ट करना है। SI से, इसका मतलब जो ऊपर है वो गिवन है, SI में मास को किस में मेजर करते हैं, याद करो किलोग्राम में, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को सेकंड में, गुड। अच्छा CGS में मास को किस में करेंगे, ग्राम में, CGS, लेंथ को सेंटीमीटर में, और टाइम को S को सेकंड, 1 सेकंड। देखो बेटा अब इसमें एक बड़ी बात याद रखनी है, आपको डायमेंशन फॉर्मूला जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो दी गई है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सभी को याद होगा आई होप, M1 L1 T-2। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा है, लेवल 0 लेवल का है, मुश्किल नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2, ये जो पावर दी ABC में। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला, N2 = N1, सभी को याद हो तो M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, T1 बाई T2 की पावर C। अप्लाई कर दो फॉर्मूला। अच्छा कन्वर्ट 1 न्यूटन, यानी कि N1 क्या है 1, अरे भाई 1 न्यूटन, 5 न्यूटन कहे तो यहाँ पर 5 लिख दो, 10 कहे तो 10 कर दो। तो यस गाइस N2 1। अब M1 हमारा गिवन था, गिवन में वैसे भी आपको ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, ये पॉइंट एक बार समझाने के लिए आपको किया है, जो गिवन है, गिवन में गिवन हमारा SI है तो SI वाले सारा सिस्टम लिख दो, यानी कि SI में मास को किलोग्राम, नीचे निकालना है CGS में ग्राम, पावर A की वैल्यू कितनी है 1, L1 मीटर और नीचे CGS सेंटीमीटर, पावर 1, टाइम 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड, दोनों में सेम है और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है।
तो अब देखो इसके बाद आगे इसको बस कैलकुलेशन है। अब इसके बाद हमारा फिजिक्स का काम खत्म हो गया, अब यहाँ पर रह गया मैथमेटिक्स। एक बच्चे ने क्या किया, ये जी से जी काट दिया। तो भाई इतने इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे जैसे एम से एम काट दिया, ऐसे मत करना। पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलो या ग्राम को किलोग्राम में बदलो, ऐसे मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड को बदलने की जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। N2 इक्वल टू 1। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1000 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम पावर 1 है। अच्छा, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को लिख सकता हूँ मैं 10⁻² सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। और सेकंड से सेकंड यहाँ पर कैंसिल हो गया 1, और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के बराबर ही आ जाएगी। तो यस गाइस, अब काट दो ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो N2 इक्वल टू आ जाएगा 1 10⁻³ और 10⁻², और N2 इक्वल टू हो जाएगा 10⁻5। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि 1 न्यूटन में 10�5 क्या होता है बेटा? डाइन। ये था हमारा पहला टाइप का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसमें इसी में कल मेरे को व्हाट्सएप करना या कमेंट करना ना, सॉरी यूट्यूब पर कमेंट करना आपने यहाँ पर चैनल पर, कि कन्वर्ट, आसान सा दे रहा हूँ मैं, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्ग्स। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। जूल की जो SI, जूल इज द SI यूनिट ऑफ द एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशन बोला होता है M1L2T-2, और अर्ग्स होता है CGS। तो क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा चेंज यहाँ पर है। तो आप इसको क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को और बताना कितना आंसर आया है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। तो सेकंड टाइप देखिए, अब इसके बाद मिटाने जा रहा हूँ इसको, पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। सिंपल सी बात है, एक न्यूटन फोर्स को एक डाई में बदलना है। न्यूटन इज द SI यूनिट, यानी कि SI में मास को जो किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। CGS में मास को ग्राम में बदलना है, जिसमें 1 सेंटीमीटर को, और टाइम को सेकंड में, वही सेम बात। और डायमेंशन वाला फोर्स का आपको पता ही है, ये आना ये है, और ये ABC की वैल्यू आ गई। फिर अप्लाई कर लीजिए फॉर्मूला और वैल्यू पुट कर दीजिए और मैथमेटिकल वर्क कीजिए, और उसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। चलो, तो ये था 1 टाइप क्वेश्चन, आसान सा करवा रहा हूँ, अभी बेसिक्स क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। तो मैं अभी ले रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हैं इसको। अब हम करेंगे चेकिंग द एक्यूरेसी कि गिवन फॉर्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएगी कि बताना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं मैं पहले, फर्स्ट इजी से लेकर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं एक सिंपल सा लेता हूं पहले, सपोज कर लो टाइम पीरियड, क्वेश्चन दे दे कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T is equal to 2 pi acceleration divided by displacement। और एक्सेलरेशन का सिंबल इसने दे दिया, मान लो कैपिटल E, और डिस्प्लेसमेंट का दे दिया इसने जो सिंबल है वो S। तो बताओ कि ये चलो एक्सेलरेशन यानी A/S कर लेता हूँ। चलो A/S, here A is acceleration और S is the displacement। तो बताइए ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है? और T इज आपका है टाइम पीरियड। तो आसान सा क्वेश्चन है, जरा ज्यादा मुश्किल नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। तो आप इसके लिए काम कर लीजिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का डायमेंशन बराबर कर लीजिए। हालांकि इसमें कुछ कमियां है कि 2 पाई का 2 पाई, देखो आपको वैल्यू पता है, इसका डायमेंशन होता ही नहीं है, आपको पहले भी बताई थी। जो आपका पाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन,
है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, है ना, काउंटिंग, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ बातें ऐसी बताई थी, और भी था कुछ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सभी डायमेंशनल लेस होते हैं, ये सभी डायमेंशनल लेस होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। 2 पाई का कुछ नहीं होता, तो आप लेफ्ट हैंड साइड का लीजिए। टाइम का है, इसमें मास 0 है, लेंथ 0 है, टाइम t1। ठीक है, ये आ गया LHS। अब लीजिए RHS। RHS के लिए आप रखोगे 2 पाई अंडर द रूट A/S। तो 2 पाई का तो कुछ नहीं होता। एक्सलरेशन के लिए देखो बच्चों, याद हो तो तुम्हें, एक्सलरेशन के लिए मैंने करवाया था, याद हो तुम्हें, L1t-2 m0। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट का तो अंडर रूट रखो, m0 L1t-2। ओके, और डिस्प्लेसमेंट के लिए रहेगा हमारा L1। ठीक है, तो आप एक काम करो, L1 से L1 कैंसिल, और इधर जरा देखोगे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया t-1। क्या ये इसके बराबर t-1, यानी कि चलो इसको ऐसे t1 ही ले लो, कोई बात को नहीं, m0 L0 कोई जरूरत नहीं शो करने के लिए। क्या ये दोनों बराबर है? तो आप कहोगे नो। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉर्मूला क्या है, रॉन्ग। ठीक है, चलो एक राइट वाला भी कर लेते हैं, इजी सा। आज ज़्यादा मुश्किल करने जा नहीं रहा हूँ मैं, तो बच्चों मिटाने जा रहा हूँ उसको। लेफ्ट का ले लो, राइट का ले लो, बराबर आ जाए तो ठीक है, और नहीं आए तो रॉन्ग बोल देना। चलिए एक बार एक फॉर्मूला और लीजिए, मिटाने जा रहा हूँ, पॉज करके इसको उतार लीजिए। बस अब सारा डायमेंशन फॉर्मूलों का गेम है। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूले आ गए, अगर आ गए आपको, तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, बशर्ते कि आपको डायमेंशन फॉर्मूले आने चाहिए। और मैंने आपको एक लेक्चर इस पर किया है, और उस लेक्चर को जरूर से जरूर देखिए, तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, बाद में स्टार्ट करता हूँ। चलो तो एक फॉर्मूला ले लीजिए, चलो 2 टाइम पीरियड ले रहा हूँ, वही सेम क्वेश्चन, अंडर द रूट L/G। वही है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर T है टाइम पीरियड, L है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है वैसे तो, A है यहाँ पर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ ये फॉर्मूला है कि ठीक है कि गलत है? तो देखो, फिर वही LHS ले लो। T के लिए, टाइम पीरियड के लिए तो ये T बनेगा। चलो राइट हैंड साइड ले लो बेटा, 2 पाई अंडर रूट L/G। इसका कुछ नहीं होता, छोड़ दो इसको। लेंथ के लिए होता है बेटा L1, और एक्सेलरेशन के लिए अभी बताया था, ये G एक्सेलरेशन ही तो है, L1t-2। m0 लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाएगा, यस L1t-2। एक काम करो, L1 से L1 कैंसिल कर दो, t-2 है तो ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा t², और t² अंडर रूट a² है तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया t। तो जरा ध्यान करो, LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है, करेक्ट। क्या बेटा, करेक्ट। बस सिंपल सा ही क्वेश्चन है, अभी मैं सिंपल ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला देखिए, तीसरा टाइप का मिटाने जा रहा हूँ, इसको उतार लेना। 2 क्वेश्चन मैंने इसके करा दिए, एक क्वेश्चन उसका करवाया था, और एक आपको मैंने क्या बोलते हैं इसको, होमवर्क के लिए दिया है। चलो अगला आगे देखो, इसके बाद तीसरा टाइप जो रहेगा, फाइंड द अननोन वैल्यू, या अननोन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी with the help of डायमेंशनल एनालिसिस। चलो तीसरा फॉर्मूला है,
इसमें एक फैक्ट याद रखना है कि अगर एल में एल जोड़ देंगे तो एल मिलेगी, एल में से एल घटाओगे तो एल, कई बच्चे सोचेंगे यार जीरो होना चाहिए, एल में से एल गया जीरो, यानी कि डायमेंशन में से आप इसमें याद रखना कि अगर मेरे पास 5 न्यूटन फोर्स है उसमें से 3 न्यूटन फोर्स गया तो क्या बच गया, 2 न्यूटन। इसका ये फोर्स है, फोर्स में से फोर्स ही जाएगा तो क्या बचेगा, फोर्स ही बचेगा। अगर मैं कहूँ 5 न्यूटन है उसमें से 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी घटाओ तो घटेगा थोड़ी, क्योंकि ये अलग नेचर है, ये अलग नेचर है। तो याद रखना, डू नॉट एड डंकीज इन मंकीज बिकॉज डंकी एंड मंकी टू सेपरेट एनिमल्स। अरे भाई 5 डंकी है उसमें से 3 मंकी गए, उसमें से क्या मतलब है, डंकी में से मंकी कैसे घट सकते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो याद करना, सेम नेचर की क्वांटिटी में सेम नेचर की क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर मैं 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, 8 न्यूटन। अरे भाई फोर्स में फोर्स जुड़ गया तो फोर्स ही आया, फोर्स में से फोर्स गया तो फोर्स ही आ गया। ऐसे ही अगर मैं 10 मीटर में से 5 मीटर घटाता हूं तो 5 मीटर आ गया, 10 मीटर का डायमेंशन क्या रहेगा एल, इसका भी क्या रहेगा एल, इसका भी क्या रहेगा एल, क्योंकि इनका कोई मतलब है नहीं, ये इसकी कमियां भी है, लिमिटेशंस भी है, तो ये इन वैल्यू को नहीं बता पाता है। अच्छा इधर भी देखो 10 मीटर है, 5 मीटर है और ये बन गया 15 मीटर, इसका कितना है डायमेंशन एल, इसका भी एल, इसका भी एल। तो ये एक फैक्ट याद रखना है, सेम नेचर की क्वांटिटी में से सेम नेचर की क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट या ऐड हम कर सकते हैं। चलिए अब मैं एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं और इसमें थोड़ी सी इंक कम हो गई है तो इंक डाल रहा हूं मैं थोड़ा सा। हाँ बच्चों, तो ज्वाइन मी अगेन। तो एक आपको देखिए क्वेश्चन कराता हूँ इससे रिलेटेड, सॉरी, तो उसके लिए 2 मिनट के लिए मैंने आपको 1-2 मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब किया। तो ये पॉइंट याद रखना भैया पहले कि सेम नेचर की क्वांटिटी में सेम नेचर की क्वांटिटी जुड़ जाएगी। तो मान लो एक आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, राइट द डायमेंशंस जो है a बाई बी कह दे, या a का निकालो अलग, b का निकालो, या a इंटू बी निकालो, या a बाई बी निकालो। अगर हमें a और b का अलग अलग पता चल जाए तो हम a बाई बी भी निकाल सकते हैं डायमेंशन वाला, और a b का अलग अलग निकल जाए तो a क्रॉस b भी निकल सकता है। तो क्वेश्चन है, मान लो f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। एक इक्वेशन दे रखी है, फोर्स इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर f फोर्स है, x डिस्टेंस और t टाइम। यहां पर आपको गिवन है f फोर्स है बेटा, x यहां पर डिस्टेंस है और t हमारा टाइम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं अलग अलग a बाई बी अलग अलग भी निकाल सकता हूँ, डिवाइड भी। पहले मैं डिवाइड वाला आसान बन रहा है इसमें, हालांकि क्योंकि आपको पता है कि ये जो चीज है और ये है दोनों सेम तो है बेटा। अरे भाई a रूट एक्स और बी टी स्क्वायर दोनों सेम तो है, कभी तो बताया था हमने, फोर्स इज इक्वल टू फोर्स प्लस फोर्स। अरे भाई ये चीज और ये चीज जुड़ेगी तो ये आएगी, तो इसका मतलब ये और ये और ये और ये आपस में सभी बराबर है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि a बाई बी निकालना आसान है, कि इसका डायमेंशन वाला फोर्स है तो इसका भी डायमेंशन वाला फोर्स है, यानी कि a रूट एक्स भी फोर्स है और बी टी स्क्वायर भी फोर्स है, चाहे यूं कह दो और चाहे, हाँ चलो ये भी लिख सकते हो, a रूट एक्स इज इक्वल टू फोर्स है और बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू भी फोर्स है। या आपको पता है कि ये और ये दोनों वैल्यू का डायमेंशन वाला सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है। अरे भाई सेम क्वांटिटी L प्लस L, L ही तो होता है, इसका मतलब दोनों बराबर ही तो है, प्लस का निशान है तो इसका मतलब ये और ये वैल्यू बराबर है, या माइनस का भी होता तो भी ये दोनों वैल्यू बराबर होती, डायमेंशन वाला इनका बराबर होता। चाहे आप यूं लिख दो a रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर। तो एक तो आसान बन गया हमारा, a बाई बी निकालना है तो a बाई बी
रूट एक्स सॉरी ए बाई बी और तो टी स्क्वेयर बाई रूट एक्स। आपको बताया था टी यहाँ पर क्या है टाइम, तो टाइम का क्या होता है टी स्क्वेयर और एक्स क्या बोला इसने डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं बेटा एल, और एल को ये अंडर रूट है तो आप इसको एल की पावर 1/2 भी कह सकते हो भैया, पता है आपको। अच्छा एक काम करो, एम तो नहीं है 0 है, ये 1/2 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, और ये आ जाएगा टी की पावर 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला रहने वाला है ए बाई बी का आंसर। अच्छा अलग अलग भी करके दिखा देता हूं आपको, समझ में आना चाहिए। जैसे आपको पता चल गया कि ए रूट एक्स और बी टी स्क्वायर दोनों जुड़ कर ये बराबर आ रहा है, इसका मतलब एफ प्लस एफ यानी कि एफ ही रहेगा, या फिर इसको माइनस में लेकर इधर ले आओ तो ये वैल्यू इसी की बराबर रहेगी। आपको यही तो बताया था एल प्लस एल बराबर है एल, अरे ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये और ये बराबर है, और ये और ये दोनों भी बराबर है तो इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से ए निकाल लो, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ बाई रूट एक्स, और बी क्या हो जाएगा एफ बाई टी स्क्वायर, आप निकाल सकते हो ऐसे। एफ के लिए आपको पता है फोर्स के लिए m1 l1 t माइनस 2, और ये x का है l और अंडर रूट है तो इसका मतलब हाफ कर देते हैं। इधर भी देखो m1 l1 t माइनस 2 और ये टाइम है तो t की पावर 2। अब इसके बाद आप सोल्व कर सकते हो, a की वैल्यू निकाल लीजिए जरा, m1 हाफ है l1 है और ये ऊपर जाकर माइनस हो जाती पावर, तो एक में सादा गया आधा यानी कि l की पावर हाफ और t माइनस 2, दिस इज a। ऐसे b निकाल लो भैया, b ये रहा, इस b को देखोगे आप पे तो b को निकालोगे तो m1 l1 t माइनस 2, ये प्लस का 2 है तो ऊपर जाकर माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड करते हो पावर घट जाती है तो m1 l1 t माइनस 4, ये आ जाएगा b का, और ये आ गया हमारा आ गया a का ये रहेगा, और ये रहा a बाई b का। ओके अच्छा एक क्रॉस बी निकालना हो तो आप समझदार हो, इन दोनों को ए इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा तीसरा टाइप। नाउ दी फोर्थ टाइप न्यूमेरिकल और देख लीजिए लास्ट इसका, उसके बाद फिर अगले जो मैं लेक्चर लेने